मसीह यस्सु के बाबरकत नाम में फ़ज़ल टेलीविज़न देखने वाले के तमाम नाज़रीन की खिदमत में मेरा सलाम कबूल हो। मैं रेवरेंड फलकशेर फ़ज़ल टेलीविज़न की सारी टीम और फ़ज़ल टेलीविज़न के चेयरमैन पादरी इमरान साहिब और पास्टर मैवस साहबा का शुक्र अदा करता हूँ, जिन्होंने जिंदा कलाम की बातें करने का मौका दिया है कि मैं आपके साथ जिंदा कलाम की बातें कर सकूं। याद रखें कि पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर लाहौर है। ये प्रोग्राम वहीं से नशर होता और दुनिया में देखा और सुना जाता है। अजीज़ों, आज हम अपनी रहनुमाई के लिए जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कलीसिया किस तरह बढ़ती गई। कलीसिया किस तरह बढ़ती गई। वो आप जानते हैं कि एमाल की किताब दूसरा बाब जब रूहुल कुद्स नाज़िल हुआ, लेकिन इससे पहले कि यीशु आसमान पर जाए, अपने अहवारियों को ये दर्स देते हैं, तालीम देते हैं। जैसा कि एमाल की किताब उसका पहला बाब 8 आयत में लिखा है, जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तुम कुव्वत पाओगे। इस तरह आसमान पर जाने से पहले शागिर्दों को मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ मौक़ों पर यह तालीम दी, किस तरह तुमने काम करना है। जब मैं साथ था मैं काम करता रहा, तहफ़्फ़ुज़ करता रहा, लेकिन जब मैं आसमान पर चले जाऊं दूसरा मददगार तुम्हारे लिए भेजूंगा, जो कलीसिया की तरक्की में, बढ़ोतरी में अहम किरदार अदा करेगा। पहले हम तालीम पर गौर करेंगे और रसूलों को किस तरह तालीम यीशु ने दी। पहला हिस्सा है यूहन्ना की इंजील। अगर आप पढ़ें यूहन्ना की इंजील में तो आपको मिल जाएगा यीशु मसीह का दिलासा, इत्मीनान और तसल्ली। यूहन्ना की इंजील 14 बाब उसकी 16 और 17 आयत कलाम मुकद्दस में से गौर से सुनिए। और मैं बाप से दरखास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी सच्चाई का रूह जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती है और ना ही उसे जानती है। फिर 14 बाब यूहन्ना का है, उसकी 25 और 26 आयत पर, मैंने ये बातें तुम्हारे साथ रहकर तुमसे की, आम लोगों से नहीं, माशरे में हर एक शख्स के साथ नहीं, शागिर्दों के साथ, अहवारियों के साथ जो साथ रहा करते थे, उनको खास बरकत दी और तालीम दी। लेकिन मददगार यानी रूह हक, जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। नंबर 1, मैं आसमान पर चले जाऊंगा, रूहुल कुद्स आएगा, बस तुम्हारा उस्ताद है, रहनुमा है, रहबर है, हादी है, वो सारी बातें तुम्हें सिखाएगा, फिर याद भी दिलाएगा। आप भूल जाएंगे
माशरे में रहते इंसान हैं, आप भूल जाएंगे। आपको सिखाएगा भी जो कलाम मैंने तुमसे किया है, और नेकी की बातें, नेकी की राहें सादा दिली से आप सीखेंगे, याद करेंगे। तुम्हें सिखाएगा भी, फिर तुम्हें याद भी दिलाएगा। अगर आप 15 बाब यूहन्ना की अंजील उसका 15 बाब 26 और 27 है, जब वो मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से, सुन रहे आप, बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी सच्चाई का रूह बाप से सादिर होता है, तो वो मेरी गवाही देगा, और तुम भी मेरे गवाह हो, क्योंकि शुरू से मेरे साथ रहे हो या मेरे साथ हो। पहली बात, रूहुल कुद्स सच्चाई का रूह आएगा, वो मेरी गवाही देगा, मेरी बातें बताएगा, मेरे बारे में बताएगा, मुझे जलाल देगा, और तुम भी मेरे गवाह हो, और रूहुल कुद्स भी मेरी गवाही देगा। 16 बाब उसकी 7 है, जब शागिर्द मारे मारे थे, घबराए हुए थे, उस्ताद आसमान पर चले जाएगा, हमारा क्या बनेगा। शायद में लिखा है उनके दिल गम से भर गए। तो लिखा है 7 आयत में, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं, यानी कसमन कहता हूं, कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है। ना घबराओ, क्योंकि अगर मैं ना जाऊं तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। लेकिन अगर जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। लेकिन याद रखना, मेरा जाना तुम्हारे लिए आसमान पर पहुंच जाना, बाप की दाहिनी तरफ बैठना तुम्हारे लिए फायदेमंद है। मैं जाऊंगा, रूहुल कुद्स तुम्हारे पास भेज दूंगा। यूहन्ना 16 बाब उसकी कलाम मुकद्दस में से 13 आयत देखें, लेकिन जब वो सच्चाई का रूह आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा। सच्चाई की राह, अच्छी और नेकी की राह वो तुम्हें दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, वो मेरा जलाल जाहिर करेगा। वो अपनी तरफ से ना कहेगा, जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा, वो मेरा जलाल जाहिर करेगा। मिलकर कहें आमीन। तुम्हें सच्चाई की राह बताएगा, जो कुछ मुझसे सुनेगा वही कहेगा, तुम्हें आइंदा की खबरें भी देगा। आप रूहुल कुद्स पाकर मुल्क में, माशरे में अच्छे सहाफ़ी भी बन जाओगे। आपके पास अच्छी खबरें होंगी, और आप यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। कब? जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा। ये पहला हिस्सा जो तालीम दी शागिर्दों को। अब रूहुल कुद्स नाज़िल कैसे हुआ, कब हुआ, इस बात पे हम गौर करेंगे। बालाखाना में लोग जमा थे। तारीखदान ये बताते हैं 500 से ज़्यादा लोग थे, लेकिन बालाखाना में जितने लोग बैठे थे, यीशु ने यह नहीं बताया कि मैं आसमान पर जाऊंगा, कितने दिनों के बाद, कितने हफ्तों महीनों के बाद रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा। जमा तो हुए कलाम सुनकर, लेकिन याद रखें, वो 500 लोगों में से कुछ दूसरे दिन चले गए, कुछ तीसरे दिन चले गए, कुछ चौथे दिन चले गए, और आहिस्ता आहिस्ता 9वें दिन तक बहुत से लोग चले गए। लेकिन जब रूहुल कुद्स नाज़िल हुआ,
ईमानदारों की जमात 120 थी। उसमें मुकद्दसा मरियम, मुकद्दस औरतें और मर्द शामिल थे। 120 लोगों की जमात में मुकद्दसा मरियम भी शामिल थी। लिखा है कि वो बाला खाना पर दुआ कर रहे थे, आहुजारी कर रहे थे, रोजा रखा हुआ था। बाइबल बताती है ना उन्होंने कुछ खाया और ना ही कुछ पिया, खुदा की हुजूरी में झुके हुए थे, इंतजार कर रहे थे। शायद हम 10 दिन तक इंतजार ना करते, वो भी हम जैसे थे जो पहले उठकर चले गए। बसते लिए चलकर बगैर रूहुल कुद्स के अंजील तो सुनाते रहे, लेकिन उनका नाम ईमानदारों की 120 की जमात में शामिल नहीं है। लेकिन याद रखें, जब ईद पैंतीकोस का दिन आया, दूसरे बाब में इमाल की किताब, तो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उस से सारा घर यहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उन में से हर एक पर ठहरी, और वो रूहुल कुद्स से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। ये इंसानों की बात नहीं है, ये बादशाहों की बात नहीं है, ये उमरा और वुज़रा की बात नहीं है। ये सारा इख्तियार खुदा के पास, उसके बेटे यीशु के पास, रूहुल कुद्स के पास है। जिन पर वो चाहता था रूहुल कुद्स की ज़बानें उन पर ठहरी। 14 से ज्यादा मुल्कों के लोग यहां मौजूद थे। अब रूहुल कुद्स की आवाज सुने, देखें कि वो 120 लोगों के साथ क्या करता है, कलीसिया किस तरह बढ़ती है, किस तरह तरक्की होती है। ये 14 मुल्कों से ज्यादा लोग जो मौजूद थे, वो सब सुनकर ये कहते हैं कि ये मेरी ही बोली बोल रहा है। लेकिन जो बोलते हैं वो अपने खुदा से राब्ता रखे हुए हैं। रूहुल कुद्स चाहता था कि उनकी जुबान में उनसे कलाम किया जाए। वो पतरस जो बुज़दिल था, बेहौसला था, शरअ के आलमों को देखकर घबराता था। दूसरा बाब उसकी 11 आयत में देखें, लेकिन पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और अपनी जुबान बुलंद करके, कमी से नहीं, ना छुपा हुआ है, लोगों से कहा, ऐ यहूदियों। अब वो मजहबी रहनुमाओं से मुखातिब है, रूहुल कुद्स से भरा हुआ है, गैर ज़बानें उस पर ठहरी हुई हैं। पाखरू की आग से घिरा हुआ शख्स यहूदियों से, रहनुमाओं से बात करता है, ऐ यहूदियों, ऐ यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो, दलेर, पावर, पाखरू, जिसके बारे में कहा गया, जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तुम कुव्वत पाओगे, जोर पाओगे। सब रहने वालों, ये जान लो, कान खोल कर, ये पतरस कह रहा है यहूदी रहनुमाओं को, कान सुन खोल कर मेरी बातें सुनो कि जैसे तुम समझते हो ये नशे में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर दिन ही चढ़ा है। ये रूहुल कुद्स का काम है। फिर दूसरा बाब उसकी 23 है। रूहुल कुद्स से ममूर शख्स वो मुनादी कर रहे हैं, 120 लोग यीशु को जलाल दे रहे हैं,
यीशु मसीह के जीतने की खबर दे रहे हैं कि अब यीशु मसीह की कब्र खाली है। उन्हें पकड़ा गया, हवालात में रखा गया, मारा, जख्मी किया गया, वो घबराते नहीं है। 23 आयत में लिखा है, जब वो खुदा के मुकर्रर इंतज़ाम और इल्म सबक के मुआफ़िक पकड़वाया गया तो तुमने, यानी यहूदियों ने, मजहबी ठेकेदारों ने, रहनुमाओं ने, तुमने बेशरा लोगों के हाथ से, गैर कौम से उसे मसलूब करवाया, मरवा डाला। लेकिन खुदा जो रहम और कादरे मुतलक भरा हुआ है, रहमत से, शफकत से भरा हुआ है, लेकिन खुदा ने मौत के बंद खोलकर उसे जलाया, क्योंकि मुमकिन ना था कि वो उसके कब्जे में रहता। हम तो उसी की गवाही देते हैं, उसकी कब्र खाली है, उसी के नाम को इज्जत और जलाल देंगे, उसकी हम्द करेंगे। याद रखें, कलीसिया का एक तरीका तरक्की करने का, आगे बढ़ने का लिखा है कलाम मुकद्दस में। 4 बाब उसकी 32 आयत से 36 आयत तक आप पढ़ लीजिए। सब ईमानदार गरीब नहीं थे। लिखा है, वो अपना मालो सबाब, अपनी जायदादें, अपनी ज़मीन बेचकर रसूलों के पास लाते, रसूलों के पास रुपया पैसा जमा करते, फिर अंजील की मुनादी के लिए, यीशु मसीह की गवाही देने के लिए, दुनिया में अंजील फैलाने के लिए अपना रुपया पैसा उसी खजाने में से यहां उन्होंने इकट्ठा किया होता था। उसी पैसे में से इस्तेमाल करते और उसी खजाने में से जो एक जगह जमा होता था, एक दूसरे की जरूरत भी पूरी किया करते थे। कलीसिया का किरदार, रवैया, आगे बढ़ने का तरीका, हर ईमानदार, उन ईमानदारों का और आज के ईमानदारों का खुद ही आप मुआजना कर सकते हैं। आज के ईमानदार भी लोगों की मदद करते हैं, रुपया पैसे देते हैं, गाड़ियां देते हैं, रसूलों की तरह हर तरह से उनकी हेल्प करते हैं। लेकिन हमारे खजाने अलग अलग हैं। उन कलीसियों का एक ही खजाना था, ईमानदारों का एक ही खजाना था, तो एक जगह जमा करके उन्हीं में से एक दूसरे की ज़रूरत पूरी किया करते थे। ये भी है, लाजिम है। उस वक्त सिर्फ थोड़े ईमानदार थे, वो इकट्ठे हो सकते थे। आज तो मिलियन मिलियन ईमानदार हैं। ज़रूर है कि खजाना अलग अलग हो, तो भी इसके पीछे हमारी नीयत क्या है, किरदार क्या है, रवैया क्या है, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। लेकिन लिखा है, रूहुल कुद्स से भरे हुए लोग कलीसिया में किस तरह कलाम करते, मुनादी करते, गैर कौम में जाकर यीशु मसीह की अंजील किस तरह बयान करते, किस तरह दिलेरी से लोगों को कहते कि यीशु मसीह की कब्र खाली है, इसलिए कि वो रूहुल कुद्स से भरे हुए थे, रूहुल कुद्स से मामूर शख्स थे। भारी दुख उठाया। लेकिन याद रखें, पतरस रसूल ने अमाल की किताब उसके 3 बाब में जब पहला वाज किया, पहली मुनादी की, पहली तकरीर की, पहले ही कन्वेंशन में, पहले ही वाज में जब वो कलाम पेश कर रहा है, रूहुल कुद्स से भरा हुआ शख्स, आग उस पर ठहरी हुई, आग से भरा हुआ है, कलाम सुना रहा है, तो लिखा है गैर कौम के लोग वहां जमा थे। लोगों के दिलों पर चोट लगी, कहने लगे रसूलों के पास आकर, ऐ साहब हम क्या करें कि निजात पाएं।
पतरस रसूल ने उनको तालीम दी। पतरस रसूल ने करीब जाकर कहा, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, अपने गुनाहों को तर्क करो, बुरी बातों से बाज आओ, तो रूहुल कुद्स तुम इनाम में पाओगे। तो बाइबल ये बताती है 3,000 लोग जो गैर कौम थे, उन्होंने यीशु मसीह को कबूल करके अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल किया। क्या आप ये कहेंगे 120 लोग 3,000 में शामिल हुए? हरगिज ऐसा नहीं। 3,000 लोग यीशु मसीह को कबूल करके 120 लोगों की जमात में शामिल हुए और कलीसिया इस तरह तरक्की करती गई। अगर आप दयानतदारी से खुदा की अंजील सुनाएंगे, रसूलों के साथ मिलकर काम करेंगे, तो यकीनन कलीसिया की तादाद बढ़ती ही चली जाएगी। तो आप जानते हैं वो मुनादी करते रहे, यीशु का नाम पेश करते रहे। यहूदी आलम उन्हें पकड़ते, उन्हें मारते, उन्हें जख्मी करते, तो भी वो अंजील सुनाते रहे। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, रसूलों के माल 4 बाब उसकी 4 आयत में, मगर कलाम सुनने वालों में से कलाम करते रहे, वो यहाँ यहाँ जाते, दुख में होते, मुसीबत में होते, मुश्किल में होते, यहाँ कहीं भी जाते। तो लिखा है बाइबल मुकद्दस में, कलाम सुनने वालों में से बतेरे ईमान लाए, यहाँ तक के मर्दों की तादाद 5,000 के करीब हो गई। इनमें औरतें शामिल नहीं हैं, औरतें शामिल नहीं हैं। अब 8,120 लोगों की जमात बन गई, एक बड़ा क्राउड बना, बड़ी तादाद बढ़ती गई। लेकिन जितनी दिलेरी से कलाम सुनाते रहे, यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल देते रहे, वो मुनादी करते रहे, रूहुल कुद्स उनके साथ रहकर काम करता रहा, तादाद बढ़ती गई। कह रहा हूं कि कलीसिया किस तरह बढ़ती गई। 4 बाब उसकी आप 27 आयत से 31 आयत तक पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। वो कलाम सुना रहे हैं, हेरोदिस, पिलातूस, गैर कौम के उमरा उन पर गालिब होते हैं, धमकियां देते हैं, आप यीशु मसीह का नाम लेकर मुनादी ना करें, हमारे इबादत खाने खाली हो रहे हैं। लिखा है उन्होंने कोई बड़ी बात ना की, सिर्फ अपनी दरख्वास्त अपने मसीहा के पास रखते, और लिखा है सिर्फ उसको कहते, अब ए खुदावन इनकी धमकियों को देख और अपने बंदों को तौफीक दे कि वो तेरा कलाम कमाल दलेरी से सुनाते रहे, और तू अपना हाथ शिफा देने को बढ़ा, तू अपना हाथ शिफा देने को बढ़ा, मौजज़ात ज़हूर में आए। तो लिखा है जिस जगह जिस मकान में वो दुआ कर रहे थे, सारा मकान रूहुल कुद्स की हजूरी से हिल गया। जब वो मुनादी कर रहे हैं, खुदा की हजूरी में ठहरे हुए हैं, ये नहीं कहते कि ए खुदा मुझे बचा, हमारा तहफ़्फ़ुज़ कर। नहीं, दुआ ये की है, ए खुदा इनकी धमकियों को देख और अपने बंदों को तौफीक दे कि हम बाद नहीं आएंगे, हम अंजील की मुनादी करेंगे, हालात हमारे खिलाफ हों या हमारे साथ हों, ईमानदार दुखों में, मुसीबतों में, धमकियों में अंजील सुना रहे हैं।
अपनी दरख्वास्त, अपनी दुआ यहोवा कदूस के सामने पेश करते हैं। इनकी धमकियों को देख और अपने बंदों को ये तौफीक दे, अपना हाथ शिफा देने को बढ़ा और तेरे पाक खादम यस्सु के नाम से मौजज़ात और अजीब काम ज़हूर में आए। जब वो दुआ कर चुके तो जिस मकान में जमा थे वो हिल गया और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और खुदा का कलाम दलेरी से, जोश के साथ सुनाते रहे। कलीसिया तरक्की करती गई, कलीसिया बढ़ती गई। वो जेलों में गए, हवालात में रहे, मारे खाई, जख्मी हुए, लेकिन याद रखें रूहुल कुद्स की मामूरी में वो कलाम सुनाते गए, कलीसिया बढ़ती गई। यहाँ तक के रसूलों के माल छठा बाप उसकी 7वीं आयत पर गौर करें, और खुदा का कलाम फैलता रहा। क्या होता रहा? खुदा का कलाम फैलता रहा और यरूशलेम में शागिर्दों का शुमार बहुत ही बढ़ता गया। यानी बहुत से यहूदी गैर कौम यीशु मसीह पर ईमान लाकर शागिर्दों में 120 लोगों की जमात में शामिल हुए। बड़ा काम मैं आपको बताना चाहता हूँ। और कहनों की बड़ी घरोह इस दिन के तहत हो गई। कहनों की, रबियों की, फकी फरीसी सरदार कहनों की, यहूदी रहनुमाओं की बड़ी तादाद ने यीशु मसीह को कबूल किया और अपना शख्सी निजात दहिंदा मान लिया और निजात पाई। यीशु मसीह ने कहा था, सारी खलक के सामने जाकर अंजील की मनादी करो, उनको बाप, बेटा, रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। मैं समझता हूँ आज मसीही चैनल यीशु मसीह के उस हुक्म को, इरशाद आज़म को पूरा कर रहे हैं और टेलीविज़न के वसीला से पूरी दुनिया में खुदा का कलाम सुनाया और फैलाया जा रहा है। आज 120 लोगों की जमात में मिलियन 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 लोग शामिल हो रहे हैं और यीशु मसीह के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिल रहा है। मेरी दुआ है कि खुदा आपको पाक रूह से ममूर करे और आपसे खुदा का काम, अंजील का काम, खुशखबरी का काम दलेरी से ले। मेरी दुआ है कि खुदा आपको इस्तेमाल करे। आइए हम खुदा के हुज़ूर मिलकर दुआ करें। खुदा बाप, तेरे बेटे यीशु के नाम में तेरी हुजूरी में दुआ करता हूँ, फजल टेलीविज़न के लिए, सारी टीम के लिए जिन्होंने आज तेरा कलाम सुना है, उन पर, मुझ पर, सब पर तेरी बरकत रहे। तेरे कलाम के वसीला से इनकी ज़िंदगियां बदल जाएं, ये पाक रूह से ममूर होकर तेरी बादशाही के लिए दिन और रात काम करें। मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, मिलकर कहें आमीन।